हेलो एवरीवन, अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने अपना सर्वर सेटअप कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो एपीआई थी उस पे जो डेटा पड़ा था हमारा जेसन फॉर्म में, हम उसको रिट्रीव करने वाले हैं बैकएंड में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उसको रिट्रीव करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के साथ लेकर जाना चाहूँगा। सबसे पहली टर्म है हमारी एजेक्स। अब एजेक्स क्या होती है? एजेक्स की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो क्या होता था पहले पहले जब हम नेटवर्क कॉल लगाते थे तो हम एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज करते थे, तो उसके सिंटैक्स में हम एक्सएमएल का यूज करते थे, तभी से इसकी जो टर्म पड़ी, इसका जो नाम पड़ा वो एजेक्स पड़ गया था। अब अगर आप कहते हो कि आप अपने पेज पे बिना लोड किए आप कोई भी नेटवर्क कॉल या फिर अपना डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि आप इस प्रोसेस में क्या एजेक्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आप कहोगे बिल्कुल हाँ, मैं अभी भी एजेक्स इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि एजेक्स जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को दे दी गई थी। मतलब जब आप किसी भी पेज पे बिना लोड किए अपनी नेटवर्क कॉल लगा सकते हो या फिर आप कोई भी डेटा फेच कर सकते हो, तो इसका मतलब आप एजेक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि पहले तो भाई हमारा क्या था, हम एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट लगाते थे। अब हमारे पास क्या मेथड्स हैं? अब हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है फेच एपीआई, जिसको हम अब इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो फेच में सबसे पहला पेरीमीटर आ जाता है हमारा यूआरएल, मतलब जो आपका एपीआई का यूआरएल है आप वो डालोगे। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस। ऑप्शंस में सच एज हेडर्स आ गया, आपका मेथड आ गया, आपका ऑथराइजेशन, बेरर टोकन, ये सब आ गए। तो अब क्या होता है, ऑप्शन में मेथड क्या आते हैं हमारे? अगर आप यूज करते हो गेट, गेट तब यूज करते हैं जब आप सिर्फ अपना डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हो, मतलब आप सिर्फ डेटा चाहिए आपको वहां पे जो पड़ा है उस एपीआई पे, और आप उसको कहीं भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, तो आप गेट का यूज करोगे। ठीक है, और जब आप सिर्फ डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हो तो आपको इन ऑप्शंस की कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्टली यूआरएल डाल के भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इन ऑप्शंस की नीड कब पड़ती है? जब आप डेटा या तो पोस्ट करना चाह रहे हो या फिर अपडेट करना चाह रहे हो, उस वक्त आप पुट यूज करोगे, और इसी तरीके के मेथड्स में आपको ऑप्शंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं डॉट स्टेटस। अब ये क्या है? ये क्या देता है हमको? जब भी आप यूआरएल हिट करोगे, आप यूआरएल को फैच करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे कुछ ना कुछ होगा, या तो एरर आएगा या फिर आपका सक्सेसफुल होगा। तो उसके काफी सारे स्टेटस कोड्स में बांटा हुआ है, जैसे कि 200 जो होता है कोड, वो होता है आपका सक्सेस का। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने एक और कोड देखा होगा 404। 404 का मतलब होता है फाइल नॉट फाउंड, और इसी तरीके से एक कोड होता है 500। 500 का मतलब होता है कि या तो आपका सर्वर एरर है या फिर कोई इंटरनल एरर आया हुआ है वहां पे। ठीक है, इसी तरीके के काफी सारे कोड्स होते हैं जिसको आप चेक कर सकते हो डॉट स्टेटस का यूज करके। नेक्स्ट आता है हमारा डॉट ओके। अब डॉट ओके क्या करता है? हमारा एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अब बुलियन वैल्यू क्या होती है हमारी? या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है हमारे स्टेटस कोड्स पे। अगर स्टेटस कोड आपके 200 से 299 के बीच में है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। उसके अलावा जो कोई भी कोड आता है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको रिट्रीव करने के मेथड्स पे। अब रिट्रीव करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला, या तो आप जेसन फॉर्म में डेटा को रिट्रीव करोगे या फिर आप रिटर्न करोगे टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, रिट्रीव करोगे आप टेक्स्ट फॉर्म में या फिर जेसन फॉर्म में। चलिए अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन बनाते हैं फेच डेटा, जिसको हम रखेंगे एसिंक, क्योंकि हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं एजेक्स। ठीक है, उसके बाद अपना ट्राई कैच ब्लॉक, अगर एरर आता है तो हम उसको डायरेक्टली करवा लेंगे लॉग। अब आता है मेन इंप्लीमेंटेशन पे। तो हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हमारा यहाँ से आएगा उसको हम एज अ रेस्पॉन्स इसमें स्टोर करवा लेते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं अपनी एपीआई को कॉल। तो हम गेट हम डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूआरएल डालेंगे। कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जो ऊपर सीखा है उसको जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहले यहाँ पे लगा देते हैं अवेट console.log। सबसे पहले हम स्टेटस चेक करते हैं इसका। ठीक है, उससे पहले लगा देते हैं इस फंक्शन पे कॉल, नहीं तो ये फंक्शन चलेगा कैसे। चेक करते हैं कि हमारा स्टेटस कोड क्या आता है।
तो देखिए हमारा स्टेटस कोड आता है 200, इसका मतलब हमारा जो एपीआई थी हमने उसको सक्सेसफुली हिट कर लिया है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट चीज जो हमने सीखी थी डॉट ओके। अब ये क्या हमको रिटर्न करने वाला है, अब जब हमारा स्टेटस कोड आया 200, तो देखिए ये जो है हमारा 200 से 299 की रेंज में है, तो हमको क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो ये देखिए हमको क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ तक हम ठीक है। अब हमको डेटा जो है वो रिट्रीव करना है, वो भी जेसन फॉर्म में, ठीक है। अब जो जेसन फॉर्म में हम रिट्रीव करेंगे उसको कहीं पे स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, एक डेटा बनाते हैं और इसमें इसको हम डाल देंगे। तो जो भी डेटा हमारा आएगा respond.json से वो हमारा इसमें आके स्टोर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है डेटा आ रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भी अवेट लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि डेटा हमको वहाँ से रिट्रीव करना है, तो वही है एजेक्स अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो हमको ये करना पड़ेगा। नहीं तो एक बार इसको हटा के देखते हैं कि अगर हम अवेट यूज नहीं करते तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। ये देखिए प्रॉमिस जो था वो पेंडिंग में पहुंच गया, ठीक है। अब पेंडिंग को हटाना है हमको, मतलब अभी चल ही रहा है वहां पे प्रोसेस, ठीक है। आप आगे निकल गए, आप उस प्रोसेस को छोड़ ही आए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवेट लगाते हैं, भाई रुको, जब आ जाए तब आगे बढ़ना। जैसे हमने यहाँ पे अवेट लगाया, ये देखिए हमारे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है जो जेसन फॉर्म में पड़ा था हमारा, ये रहा, ठीक है। तो स्टेटस 200 हमारा ओके है, ट्रू, और उसके बाद हमारा यहाँ पर डेटा आ गया। अब इस डेटा को मैं क्या करवा लेता हूँ, रिटर्न। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रिटर्न करवा लूंगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं जब भी इस फंक्शन को अब कॉल लगाने वाला हूँ, कहाँ पे भी जहाँ पे भी लगाने वाला हूँ, तो ये मेरे को डेटा लाकर दे देगा, ठीक है। तो अब हम अपनी एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं, app.get / अब यहाँ पे राउट का नाम देते हैं हम यूजर डेटा। यहाँ पे हम एसिंक्रोनस कॉल लगाएंगे, पैरामीटर जाएंगे मैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। जो भी हमारे पास इस फंक्शन को कॉल लगाने के बाद क्या रिटर्न होगा, हमारा डेटा रिटर्न होगा, उसको हमने इसमें स्टोर करवा लिया, ठीक है। और बाद में इसको हमने response.send इस एपीआई से भेज दिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको चेक करते हैं अपने लोकल होस्ट पे। तो लोकल होस्ट रन करते हैं, लोकल होस्ट 7777, ठीक है। हे देयर, ये राउट हमारा वर्क कर रहा है। अब हमने एक राउट बनाया था यूजर डेटा, इसको हिट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, खाली एरे आ रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमारे पास डेटा आया ही नहीं। अब वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने एसिंक्रोनस तो यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, अवेट नहीं लगाया। तो ये फिर से क्या चला जाएगा, ये खाली ऑब्जेक्ट भेजेगा, क्योंकि ये डालना भूल गया, अभी पेंडिंग में चल रहा है ये वाला काम भी। अब देखो जैसे हम यहाँ पे अवेट डालते हैं ना, हिट करते हैं दोबारा से, तो देखना वो जो खाली ऑब्जेक्ट पड़ा था उसमें सारा का सारा डेटा आ जाएगा। रिलोड, ये देखिए सारा का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हमारी एपीआई जो है वो तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब ये हो गया, हमने डेटा जो था यहाँ पे सेंड कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पोस्टमैन पे अपनी इस एपीआई को चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब उससे पहले क्या करेंगे, अब ये जो मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया है, इसमें क्या हमारा दिक्कत हो सकती है, हमारी दिक्कत ये हो सकती है कि यहाँ पे जो भी एरर आ रहा होगा, जैसे अभी क्या हुआ था, हमारा खाली ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो हमको पता ही नहीं चला कि भाई दिक्कत क्या है, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है हमको, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको भी इम्प्लीमेंट किससे करते हैं, अपना ट्राई कैच ब्लॉक से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हमारा एरर आता है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, लॉक करवा लेंगे उसको, एरर, ठीक है। और ट्राई में क्या करते हैं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट फैच डेटा, यहाँ पे लगाई हमने इस फंक्शन को कॉल, ठीक है। अब करते हैं इफ एल्स का यूज। तो इफ डेटा मगर मतलब क्या है, अगर डेटा जो है वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, response डॉट
सेंड डेटा, ठीक है, एल्स console डॉट लॉग, इसका मतलब क्या है, हमारा अनडिफाइंड मतलब डेटा है ही नहीं। अब चलाते हैं जरा, ये देखिए रिलोड करते हैं तो डेटा हमारे पास अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इस एपीआई को टेस्ट करने वाले हैं अपने पोस्टमैन को यूज करके, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग।